नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल स्टडी एरा बाय IITN में। हम लोग क्लास 10th का जो बिहार बोर्ड का जो सब्जेक्ट है वो ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे, उसको मैंने कंटिन्यू नहीं किया था। आज हम लोग भौतिकी को स्टार्ट करने वाले हैं। फिजिक्स क्लास 10th बिहार बोर्ड जो है BSEB जिसको बोलते हैं, उसका फिजिक्स का क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो कि क्लास 10th का होगा। क्लास 10th काफ़ी इंपॉर्टेंट है आने वाले एग्ज़ाम में 2023। जो भी लोग बिहार बोर्ड से हैं, जो फेस करने वाले हैं बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम को, उनके लिए स्पेशली फिजिक्स जो सब्जेक्ट है उसके लिए मैंने वीडियो लेकर मैं आया हूं और उस पर डिस्कस करेंगे, उसकी चीज़ों को डिस्कस करेंगे और क्वेश्चन को भी डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, लॉन्ग आंसर, शॉर्ट आंसर, जो भी क्वेश्चन है, जिस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जाता है उसको हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो देखिए, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, हालांकि सभी चैप्टर इम्पॉर्टेंट है उसमें, लेकिन जो सबसे थोड़ा टफ चैप्टर माना जाता है उसको मैंने सबसे पहले स्टार्ट किया है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। ये जो है ये लेक्चर फर्स्ट है, ये पहला लेक्चर है, ठीक है। क्लास 10th का ये पहला लेक्चर है और ये फिजिक्स है। ये क्या आप जानते हैं, जो स्टूडेंट इसको अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता है कि ये किस सब्जेक्ट से रिलेटेड है। तो आज हम लोग फिजिक्स से रिलेटेड विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिख दिया है कि ये जो लेक्चर है ये पहला लेक्चर है, ठीक है। तो आज हम लोग देखते हैं विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। पहले ही हम लोग विद्युत धारा आप पढ़ चुके होंगे, इसका हालांकि लेक्चर मैंने नहीं बनाया है, सबसे पहले मैं इसका लेक्चर ले रहा हूँ, लेकिन आप अपने क्लास में विद्युत धारा के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। आज हम लोग इस विद्युत धारा के जो चुंबकीय प्रभाव होते हैं उसका क्या प्रभाव होता है, उसका क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा सा एक चीज देख लेते हैं कि एक्चुअली में ये विद्युत धारा है क्या। ये जो विद्युत धारा है, ये विद्युत धारा है क्या, इसको थोड़ा हम लोग थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं ताकि आपको आसानी हो, ठीक है। विद्युत धारा क्या है, विद्युत धारा के बारे में एक दो लाइन हम लोग पढ़ लेते हैं। तो जो आवेश होते हैं, आवेश जो होते हैं, आवेशों के सतत प्रवाह को हम विद्युत धारा कहते हैं, ठीक है। जो आवेश होते हैं किसी भी चालक में, अगर हम यहाँ पे कोई चालक ले ले, ये चालक है मेरा, ठीक है, ये चालक है, ये चालक यानी कि कंडक्टर जिसको बोलते हैं, ठीक है। कंडक्टर, चालक हो गया, चालक। तो किसी भी चालक में जब आवेश का सतत प्रवाह होता है तब हम उसको क्या बोलते हैं, तब हम बोलते हैं कि विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है, विद्युत धारा है, ठीक है ना। तो आवेशों के सतत प्रवाह को किसी भी चालक में, कोई चालक है अगर उसमें आवेश का प्रवाह हो रहा है, सतत प्रवाह हो रहा है, तब उसको हम बोलेंगे कि विद्युत धारा है उसमें, ठीक है। अब यहाँ पे हम आ जाते हैं, ये जो विद्युत धारा है, ये जो विद्युत धारा है, इस विद्युत धारा का एक चुंबकीय प्रभाव भी होगा, ठीक है। ये आवेश क्या करते हैं, ये आवेश जब इसमें चलते प्रवाह करते हैं तो ये अपने साथ एक गुण को भी रखते हैं, ठीक है। ये अपने साथ एक गुण को भी रखते हैं। आवेश क्या करते हैं, जब ये आवेश आप देखेंगे, आवेश जब ये यहाँ से सतत प्रवाह करते हैं तो ये अपने साथ एक गुण को रखते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं चुंबकीय गुण। ये आवेश अपने साथ एक गुण को रखते हैं और वो गुण होता है चुंबकीय गुण। इसी चुंबकीय गुण के बारे में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं आज इस चैप्टर में। यही चैप्टर जो है, इस चैप्टर में मेनली हमको पढ़ना है कि जो विद्युत धारा प्रवाह होती है किसी भी चालक में, तो उसके कारण चुंबकीय बल, एक चुंबकीय बल लगता है, ठीक है, उसी को हम लोगों को पढ़ना है, ठीक है। अब आ जाइए, जो जैसे जैसे मैं बता रहा हूं वैसे वैसे आप उस नोट्स भी बना सकते हैं, ठीक है। एकदम बेसिक से मैंने स्टार्ट किया है, ठीक है। अगर आपको बेसिक से मैंने स्टार्ट किया, आ जाइए अब हम लोग थोड़ा सा चुंबक के बारे में जान जाते हैं। चुंबक क्या है, चुंबक क्या है। तो चुंबक वह पदार्थ है, वह पदार्थ जो अपने साथ या अपने पास
आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण रखते। ठीक है, आकर्षण या प्रतिकर्षण का क्या रखते हैं? गुण रखते हैं। या चुंबक जो है, चुंबक क्या करता है? एक ऐसा पदार्थ है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि चुंबक एक ऐसा पदार्थ है जो लोहा, चुंबक वह पदार्थ जो लोहा या चुंबक जैसी पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित होता है। चुंबक या तो लोहा को या लोहा से बनी चीजों को या फिर चुंबक पदार्थ को, इसी को ना आकर्षित करेगा, चुंबक पदार्थ को, इसी सब चीजों को क्या करेगा? अपनी ओर आकर्षित करेगा या प्रतिकर्षित करेगा। तो इन सब चीजों को जब आकर्षित करता है या प्रतिकर्षित करता है तब हम बोलेंगे कि वह पदार्थ क्या है? वह चुंबक है। दो चीज होना चाहिए, हमेशा याद रखिएगा। अगर ये दो चीज है, इसको आप लिख भी सकते हैं, ठीक है, नोट करेंगे, कॉपी में एज ए नोट्स बनाएंगे। जब प्रिपरेशन कर रहे हैं बिहार बोर्ड की तो अच्छे से करेंगे, नहीं तो किसी और कहीं और से अच्छे से नोट्स बना लीजिए जहां से आपको ठीक लगता है। तो चुंबक के पास दो गुण होता है, एक आकर्षण का और दूसरा क्या है? प्रतिकर्षण का। तो ये गुण जब कोई भी पदार्थ रखेगा तब उसको हम चुंबक बोलेंगे, क्योंकि ये क्या करेगा? लोहा का जो धातु है उसको आकर्षित करेगा। और चुंबक आगे हम लोग देखेंगे, चुंबक को आकर्षित भी कर सकता है, प्रतिकर्षित भी कर सकता है। ठीक है, तो ये चुंबक है। अब एक चीज हम लोग यहाँ पे आ जाते हैं कि एक पॉइंट यहाँ पे समझने क्या है कि जब आकर्षित करेगा, किसी भी लौह धातु को अगर आकर्षित करता है तो वहां पे हमेशा क्या होगा? स्पर्श करना पड़ेगा, स्पर्शित होगा। चीजें क्या हो जाएंगी? चीजें स्पर्शित हो जाएंगी। स्पर्श के बिना हम उन चीजों को बिना टच किए हुए क्या होगा? आकर्षण के केंद्र में स्पर्श होगा ही। दो पदार्थ का स्पर्श होना ही है। ठीक है, तो जो भी बल लगाया जाएगा इस केस में, जो भी बल लगाया जाएगा वो स्पर्शी बल लगेगा। ठीक है, लेकिन प्रतिकर्षण के केस में क्या हो जाएगा? प्रतिकर्षण के केस में स्पर्शी बल की जरूरत नहीं है, इस केस में अस्पर्शी बल लगाया जाएगा। इस केस में क्या हो जाएगा? अस्पर्शी बल लगाया जाएगा। ठीक है, इस केस में स्पर्शी बल लगेगा आकर्षण के केस में, और प्रतिकर्षण के केस में अस्पर्शी बल लगेगा। ऐसा क्यों है? ऐसा इसीलिए है कि मान के चलिए कि एक मैग्नेट यहाँ पे है, ठीक है, एक मैग्नेट यहाँ पे है। ठीक है, चलिए हम आगे इस चीज को देखेंगे। बस अभी इतना समझ लीजिए कि सब जब आकर्षण होगा मैग्नेट के द्वारा तो स्पर्शी बल लगेगा और प्रतिकर्षण लगेगा तो अस्पर्शी बल लगेगा। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। अब आ जाइए यहाँ पे मैग्नेट यानी कि चुंबक के प्रकार के बारे में हम बात कर लेते हैं कि चुंबक कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, चुंबक के प्रकार, इसको मिटा देते हैं, इसको रब कर देते हैं। चुंबक के प्रकार, यहां पे हम बात करते हैं अब चुंबक के प्रकार के बारे में। चुंबक के प्रकार के बारे में जब हम बात करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ मैग्नेट। ठीक है, टाइप्स ऑफ मैग्नेट कितने टाइप्स के होते हैं? तो जनरली जो टाइप्स होते हैं वो दो टाइप के होते हैं। मैग्नेट जो होते हैं, मैग्नेट दो टाइप्स के होते हैं। एक प्राकृतिक चुंबक, एक देखिए नाम से ही पता चल जाएगा आपको, एक प्राकृतिक चुंबक होता है। ठीक है, और दूसरा होता है कृत्रिम चुंबक, कृत्रिम चुंबक। ठीक है, चुंबक, इसको हम लोग प्राकृतिक चुंबक जो होता है वो नेचुरल होता है, नेचुरल मैग्नेट जिसको बोलते हैं, नेचुरल मैग्नेट होता है। ये प्राकृतिक चुंबक क्या है? जो हमें गॉड गिफ्टेड है, जो प्रकृति से मिला है। ऐसा थोड़ी ना है कि अचानक से हमारे माइंड में चुंबक का कॉन्सेप्ट आ गया, नहीं। चुंबक का कॉन्सेप्ट हमें प्रकृति से ही आया। एक स्टोरी है जहाँ पे एक चरवाहा जाता है अपने भेड़ बकरी को चढ़ाने के लिए, तो लाठी का डंटा उसके पास हमेशा रहता है। तो उस लाठी के डंटा, वो जो डंटा लिए रहता है लाठी का, ये जो रहता है उसके नीचे एक लोहा लगा रहता है हमेशा।
एक दिन क्या होता है, ये लोहा जाकर किसी पत्थर में सट जाता है, जैसे ही सटता है तो वहीं से मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आया था। ये बाहर की बात है, ठीक है। तो प्रकृति से चुंबक, पहले हमको प्रकृति से चुंबक मिला, हमको पता चला कि चुंबक जो है, चुंबक के बारे में पता चला कि प्रकृति में चुंबक है। उसके बाद ही हम लोगों ने कृत्रिम चुंबक की बात की, ठीक है। कृत्रिम चुंबक यानी कि मैन मेड चुंबक, मैन मेड चुंबक, मैन मेड मैग्नेट, ठीक है, मैन मेड मैग्नेट जिसको हम लोग बोलते हैं। तो जब नेचुरल मैग्नेट की जब हम बात करेंगे, जब प्रकृति के द्वारा जो चुंबक हमको मिलेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको हम लोग बोलेंगे प्राकृतिक चुंबक। प्राकृतिक चुंबक क्या करेगा, लौह या लौह से बनी चीज़ें जो भी होता है उसको अपनी ओर आकर्षित करेगा, ठीक है। और सबसे बड़ी बात है कि सिर्फ लोहा ही नहीं, अगर हम इसके बात करें तो सिर्फ लोहा ही नहीं, लोहा का जो आवर्त सारणी है उसके आसपास की जो चीज़ें हैं, जैसे निकल हो गया, कोबाल्ट हो गया, ठीक है, ये जो चीज़ें हैं ये भी मैग्नेट, इस प्राकृतिक चुंबक के द्वारा अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन मतलब आकर्षित होगी, ठीक है। वहीं अगर हम कृत्रिम चुंबक की बात करें तो कृत्रिम चुंबक दो प्रकार की होती है, ये दो प्रकार की होती है। पहला क्या होता है, पहला स्थायी चुंबक होता है, स्थायी चुंबक, और दूसरा अस्थायी चुंबक, ठीक है। पहला स्थायी चुंबक, दूसरा अस्थायी चुंबक। अस्थायी को हम लोग बोलते हैं परमानेंट, अस्थायी को हम लोग क्या बोलते हैं, परमानेंट मैग्नेट, और इसको टेम्पोररी मैग्नेट, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग टेम्पोररी मैग्नेट बोलते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए कि परमानेंट और टेम्पोररी मैग्नेट में डिफरेंस क्या है, उसको समझ लीजिए। स्थायी चुंबक वो वैसा चुंबक होता है जो स्थायी रहता है, जिसमें चुंबक के गुण, आकर्षण का गुण और प्रतिकर्षण का गुण हमेशा विद्यमान हमेशा रहता है, उसमें खत्म नहीं होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद अभी यूज कर रहे हैं और थोड़ी देर के बाद खत्म हो गया, नहीं, ऐसा नहीं है। स्थायी का मतलब परमानेंट रहेगा, उसको कोई हटा नहीं सकता है, या वो ऐसा नहीं है कि थोड़ी देर के बाद 2 मिनट के बाद वो चला जाएगा। स्थायी है तो ये हमेशा अट्रैक्शन करेगा, हमेशा इसके अंदर आकर्षण और प्रतिकर्षण का गुण रहेगा। और अस्थायी चुंबक क्या है, अस्थायी चुंबक जो है थोड़ी देर के बाद इसमें चुंबक के जो गुण है वो खत्म हो जाएंगे। तो चुंबक के गुण खत्म, अब ये कैसा चुंबक है भाई कि थोड़ी देर रहा और फिर खत्म हो गया, तो ये अस्थायी चुंबक है। और इसी अस्थायी चुंबक के बारे में हम लोग इसमें विद्युत धारा में देखेंगे। और विद्युत धारा में जो चुंबक होता है, विद्युत धारा जो है, विद्युत धारा के द्वारा, इस विद्युत धारा के द्वारा जो चुंबक का निर्माण होता है, जो चुंबक जो बनता है, इस विद्युत धारा के द्वारा जो चुंबक का जो गुण प्रभाव होता है, यही हमको अस्थायी चुंबक में देखने को मिलता है, ठीक है। अस्थायी चुंबक में यही चीज हमको देखने को मिलता है। तो विद्युत धारा का जो चुंबकीय प्रभाव है, इसको हम इस तरह से बता सकते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव जो है, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कैसा है, अस्थायी है, ठीक है, अस्थायी प्रकार का होता है, ठीक है, अस्थायी प्रकार का होता है। जब तक विद्युत धारा प्रवाहित होगी, जब तक मान के चलिए कि ये चालक है, ठीक है, ये चालक है, जब तक इसमें विद्युत धारा प्रवाहित होगी तब तक चुंबकीय गुण रहेगा, और जब विद्युत धारा नहीं प्रवाहित होगी तो उसमें चुंबकीय गुण नहीं रहेगा, समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। अब एक क्वेश्चन आता है यहाँ पे कि धारा कब तक प्रवाहित होगी, ठीक है। एक क्वेश्चन की अगर हम बात कर ले तो आपको भी पता है इसका आंसर, ठीक है। धारा कब तक, ये क्वेश्चन अगर हम लिखना चाहे तो धारा कब तक प्रवाहित होगी, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, धारा कब तक प्रवाहित होगी, तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, इसका आंसर बोलेंगे कि जब तक आवेश रहेगा, ठीक है। तो आवेश प्रवाहित हो, जब तक आवेश रहेगा। इसका उत्तर अगर लिखना होगा तो क्या लिखेंगे कि जब तक
आवेश प्रवाहित होगी। जब तक आवेश प्रवाहित होगी तब तक धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, ये चीज है। अब आ जाइए एक और टॉपिक, छोटा सा टॉपिक देख लेते हैं हम लोग। ठीक है, छोटा सा टॉपिक एक और हम लोग देख लेते हैं। अभी हम लोग बेसिक ही बात कर रहे हैं। ठीक है, बेसिक की बात कर रहे हैं हम लोग। अब आ जाइए हम लोग देखते हैं चुंबक के ध्रुव, चुंबक के ध्रुव की बात कर लेते हैं। ठीक है, चुंबक के ध्रुव की बात कर लेते हैं, यानी कि मैग्नेटिक पोल्स। हम बात कर रहे हैं मैग्नेटिक पोल्स की। ठीक है, मैग्नेटिक पोल्स की जब हम बात करते हैं तो इसमें दो ध्रुव होते हैं। दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं? दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं हम लोग जानते हैं इन दो ध्रुव के बारे में। ठीक है, दो ध्रुव कौन कौन से होते हैं? एक होता है साउथ पोल, एक होता है साउथ पोल जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव, जिसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, और एक होता है नॉर्थ पोल जिसको हम लोग बोलते हैं उत्तरी ध्रुव या उत्तर ध्रुव भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जब निडिल जो है, जो मैग्नेटिक निडिल, ये एक मैग्नेटिक निडिल होता है। जब ये मैग्नेटिक निडिल नॉर्थ की तरफ यानी कि उत्तर की दिशा में होगा तब हम बोलेंगे कि ये हमारा क्या है, उत्तरी ध्रुव है या उत्तरोमुखी ध्रुव है। और जब ये निडिल साउथ की तरफ इंडिकेट करेगा, दक्षिण की तरफ इंडिकेट करेगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे, दक्षिणोमुखी ध्रुव है। ठीक है ना। तो जब आप कोई भी बार मैग्नेट ले लीजिए, ठीक है, कोई भी बार मैग्नेट ले लीजिए, ये बार मैग्नेट है। इस बार मैग्नेट को जब आप सस्पेंड कर देंगे, मतलब किसी धागे से लटका देंगे, तो अगर नॉर्थ की दिशा में इसका एक मुख अगर नॉर्थ की दिशा में चला जाए तो हम समझ जाएंगे कि ये जो है उत्तरी ध्रुव है। और ये वाला अगर दक्षिण की दिशा में चला जाता है तब हम बोल देंगे कि ये क्या है, ये दक्षिणी ध्रुव है या दक्षिणोमुखी भी बोल सकते हैं हम लोग इसको। ठीक है, दक्षिणोमुखी भी बोल सकते हैं। अब एक चीज समझ लीजिए, यहाँ पे एक चीज और समझ लीजिए, ये जो ध्रुव के बारे में है, ध्रुव के बारे में क्या है, एक चीज ये भी समझ लीजिए कि ये जो मैग्नेटिक पोल्स होते हैं, ध्रुव जो होते हैं, यहां से एक बल निकलता है, मैग्नेट का बल निकलता है, चुंबकीय बल निकलता है। तो चुंबकीय बल जो निकलता है वो हमेशा, चुंबकीय बल हमेशा आपका उत्तर दिशा से निकलेगा। उत्तर जो मुखी होगा, उत्तर मुख से आपका चुंबकीय बल निकलेगा। यहाँ से चुंबक का बल निकलता है, चुंबक का बल निकलता है और यहाँ से निकलते हुए चुंबक का बल यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है। साउथ की दिशा में ये टर्मिनेट हो जाएगा। तो चुंबक बल हमेशा जो है इस दिशा से निकलेगा और इस दिशा में जाके टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, ये चीजें इसमें है। अब एक चीज और हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। अब एक चीज और हम देख लेते हैं, जैसा कि मैंने बताया आकर्षण और प्रतिकर्षण के बारे में। एक लाइन देख लीजिए आकर्षण के बारे में। आकर्षण के बारे में एक चीज देख लीजिए, ठीक है, जब विजातीय गुण होगा, ठीक है, जब विजातीय ध्रुव मिलेंगे, जब विजातीय ध्रुव मिलेंगे, जब विजातीय ध्रुव मिलेंगे तो आकर्षण होगा, ठीक है, आकर्षण होगा। और अगर हम प्रतिकर्षण की बात कर लें, अगर हम प्रतिकर्षण की बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, यहाँ पे विजातीय ध्रुव था और यहाँ पे क्या हो जाएगा, जब सजातीय ध्रुव मिलेंगे, ठीक है, जब सजातीय ध्रुव मिलेंगे तो प्रतिकर्षण होगा, ठीक है, प्रतिकर्षण होगा। ये दो चीज है, यही दो चीज जो हैं, यही दो चीज मैग्नेट में होता है, यानी अर्थात चुंबक में होता है। ठीक है, एक चीज और हम लोग लास्ट देख लेते हैं, मैग्नेट के बारे में, चुंबक के बारे में, कि जब देखिए आकर्षण और प्रतिकर्षण कैसे, कि आपके पास दो मैग्नेटिक बार है,
ये मैग्नेटिक बार यहाँ पे है और ये मैग्नेटिक बार यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ भी नॉर्थ पोल है, ठीक है, नॉर्थ पोल है, नॉर्थ पोल है। तो यहाँ से एक बल निकलेगा और इधर जाएगा, फिर यहाँ से बल क्या होगा, यहाँ से बल बाहर की तरफ निकलेगा ना, क्योंकि नॉर्थ पोल से जो उत्तर का जो ध्रुव है वहाँ से हमेशा फोर्स बाहर की तरफ निकलेगा, चाहे मैग्नेट किसी भी तरह रखिए। तो दोनों एक तरफ निकल रहा है, जब एक तरफ निकल रहा है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाएगा, प्रतिकर्षण हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे प्रतिकर्षण हो जाएगा। और जब एक तरफ नॉर्थ हो और एक तरफ साउथ हो तो यहाँ से निकलेगा, देख लीजिए यहाँ से निकलेगा और यहाँ से अंदर की तरफ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षण हो जाएगा, यहाँ पे आकर्षण हो जाएगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब सेम पोल होगा, सेम ध्रुव होगा, एक ही ध्रुव होगा तो वहाँ पे प्रतिकर्षण होगा, जब ध्रुव अलग अलग होंगे तब आकर्षण होगा। आप इस लाइन से भी पता कर सकते हैं कि ये जो लाइन है उस लाइन के कारण आकर्षण हो रहा है या प्रतिकर्षण हो रहा है, ठीक है, ठीक है ना। तो ये चीजें इसमें हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे, है ना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे नेक्स्ट क्लास में जो देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र देखेंगे, ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, चुंबक का क्षेत्र कहाँ कहाँ होता है और क्षेत्र रेखाएं देखेंगे, ठीक है। तो मेनली मैग्नेटिक फील्ड्स एंड फील्ड लाइंस देखेंगे, चुंबकीय क्षेत्र जिसको बोलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में देखेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मुझे बताइए ताकि मैं इस क्लास को आगे भी बना सकूं और आपके लिए। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन भी बनाएंगे, हम क्वेश्चन भी साथ साथ एक वीडियो में भी लेक्चर वाला लाएंगे और क्वेश्चन भी हम तैयार कर रहे हैं, अगर तैयार हो जाएगा तो आपके लिए हम क्वेश्चन भी लाएंगे। तो हमको बता दीजिएगा किस तरह का ये वीडियो जो है आपके लिए फ्रूटफुल हो रहा है या नहीं, आपको इससे लाभ हो रहा है या नहीं, ताकि इसके अकॉर्डिंग हम अपने पैटर्न को चेंज करेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर अपने अगले लेक्चर में इसे आगे भी पढ़ेंगे और इसको डिस्कस करेंगे आपके साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।